सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज आपको पता है यूपीएससी 2022 मेंस का एसए का पेपर हुआ है और वो पेपर हमारे पास है और अभी हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि आज का पेपर कैसा रहा है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एसए के पेपर में मुझे सौभाग्य से यूपीएससी मेंस में 157 मार्क्स प्राप्त हुए हैं और हिंदी माध्यम में प्राप्त हुए हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत ही शानदार लेसन भी बना दिए हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ऐसे राइटिंग के बहुत शानदार कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और जो मैं ऐसे लिखता हूँ कई बार लिखता हूँ, वो टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सौभाग्य से जैसे मैंने 4 मेंस लिखे हैं, तो चारों ही बार एसए के पेपर में मुझे 130 से अधिक मार्क प्राप्त हुए हैं। तो आप ये लेसन ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेसन में हम बात करते हैं कि किस टाइप का आज का पेपर रहा है। हमेशा आप जानते हो यूपीएससी चौका देता है कि जैसे लास्ट ईयर यूपीएससी ने 8 के 8 ऐसे कैसे दिए थे, फिलोसफिकल टाइप कैसे दिए थे, लेकिन इस बार के ऐसे में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपको और देखते हैं। और सबसे ऊपर जैसे लिखा आता है, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट को पता नहीं होता इसके बारे में। जैसे यहाँ पे 2 खंड होते हैं, खंड ए और बी, जिनमें से एक-एक ऐसे आपको चूज़ करना होता है और आपको लिखना होता है 1000 से 1200 शब्दों में, ठीक है? तो जैसे हम सेक्शन ए की बात करें यहाँ पे, तो सेक्शन ए के अंदर 4 ऐसे हैं, ठीक है? ये 4 ऐसे हैं, तो इनमें से क्या करना है, एक ऐसे आपको चूज़ करना होता है। सेक्शन ए में एक इसमें से चूज़ करो और बी सेक्शन में से एक चूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2 ऐसे आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में लिखने होते हैं और वहाँ पे आप मान के चलो 24 पेज खाली आते हैं, 12-12 पेज दोनों के लिए और रबकारी के लिए लास्ट में पेज होते हैं। तो आप इनको देख सकते हो। तो सेक्शन ए की बात करें, ठीक है? सबसे पहले ऐसे कौन से कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। ये आपका मूर्त विषय है, ये फिलोसफिकल टाइप का नहीं है। ये आपका जैसे हम जीएस के टॉपिक पढ़ते हैं उसी टाइप का निबंध है, आसानी से इसको चूज़ कर सकते हो। तो यदि मैं एग्ज़ाम दे रहा होता तो मैं इस ऐसे को चूज़ करता, क्योंकि ये अपनी रेंज वाला है और ऐसे हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हैं। और जब भी ऐसे आप लिखते हो, पढ़ते हो, तो ऐसे के जो शब्द होते हैं ना, जैसे यहाँ पे आर्थिक समृद्धि, इसको जानना चाहिए आर्थिक समृद्धि क्या होता है और इसको हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। तो इसमें आप जानते हो कि ये हमारे एक तो वनों से संबंधित और आर्थिक समृद्धि, इन दोनों से संबंधित है। हम कई बार मुद्दे पढ़ते हैं कि आर्थिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट की बातें करते हैं, कि विकास और पर्यावरण की बातें करते हैं। तो ऐसे करके इस टॉपिक को पूछा गया है। और बाकी तो फिर क्या होता है, इसमें हमें आधे घंटे तक या 15-20 मिनट तक तो कम से कम आपको रब कार्य करना चाहिए। पूरे ऐसे को तोड़ना चाहिए कि क्या वो कहना चाह रहा है। एक-एक वर्ड पर आपको काम करना चाहिए कि टाइटल को यदि आप सही समझ सकते हो, तो फिर आप ऐसे को ढंग से लिखना सीख जाओगे। और अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। मैं आने वाले समय में क्या करूँगा, इनके अच्छे वीडियो भी बना सकता हूँ और अच्छे जैसे मॉडल आंसर लिख पाया तो मैं निश्चित रूप से आपको टेलीग्राम पे इनके शेयर कर दूँगा, ठीक है? और सेकंड जो ऐसे है, कवि संसार के अनअधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं, मान्य विधायक होते हैं। कैसे इसको आप कैसे समझ सकते हो? जैसे आप जानते हो कि हमारा देश है, हमारे यहाँ कानून कौन बनाता है? विधायिका बनाती है, संसद बनाती है, राज्य में विधानसभा बनाती है, विधानमंडल बनाता है कानून। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है? कवि। तो कवि क्या करता है? कवि अपनी लेखनी से लिखता है ना, कितने सारे मुद्दों को जागरूकता के लिए लिखता है या बहुत सारी समस्याओं को उठाने के लिए कवि लिखते हैं या कुछ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इसको जोड़कर आप थोड़ा-सा ये फिलोसफिकल ऐसे इसमें बहुत गहराई से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, आसानी से आप इनको नहीं लिख पाओगे। तो सेक्शन ए में आपको चूज़ करना हो तो हमारे पास जब ऑप्शन है जीएस टॉपिक का, तो आप चूज़ कर सकते हो, या आप जैसे आपका इस मामले में अच्छा एक नॉलेज है, अच्छी गहराई है विचारों को लेकर, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हो। और इसमें ये नहीं होता कि मैं सबसे अलग हट के लिखूँ तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपको अच्छी रेंज में जिसमें आपको पता हो वो लिखना चाहिए। और तीसरा ऐसे है यहाँ पे कि इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। आपने ये टाइटल देखे होंगे। जो हम 2020-21 के जो टाइटल देख रहे हैं ना, उसी उसी तरीके से इनको भी बनाया गया है। जैसे आर्थिक समृद्धि वाला 2020 में पूछा गया था, ठीक है? इसी तरह ये इतिहास दोहराता है या ये भी ऐसे मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि ऐसे ऐसे सेम आया था। तो इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है, ठीक है? तो ये भी थोड़ा-सा फिलोसॉफिकल टाइप का है। इसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जहाज वाला ऐसे 2020 में आया था, आपको पता है कि जहाज मतलब डूबने वाला एक ऐसे याद होगा आपको, सेम उसी तरह के दोबारा पूछ लिया कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता ही नहीं है। मतलब जहाज तो कहाँ होता है? जहाज तो तैरने के लिए होता है। बंदरगाह में सुरक्षित रखेंगे तो जहाज फिर क्या काम का है? तो इसके अंदर भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वही वाली गहराई वाली चीज़ें हैं। अच्छा है ये, यदि ये ऐसे मैं चूज़ नहीं करता तो सेकंड में इस ऐसे को चूज़ करता, क्योंकि ये ऐसे थोड़ा रेंज में है और थोड़ी चीज़ें इसके बारे में लिख ही सकते हैं। और याद रखना, जब ऐसे की बात करते हैं, चाहे ऐसे कैसा भी टाइटल आए, चाहे फिलोसफिकल आए, चाहे आपका मूर्त विषय आए, जीएस आए, उसकी थीम एक जैसी होती है, उसका सेम स्ट्रक्चर होता है, उसका सेम इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और निष्कर्ष पार्ट सेम होता है। मल्टीपल डायमेंशन से उसको लिखना होता है, एक स्टोरी की तरह लिखना होता है, अच्छा फ्लो होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें मैं यहाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने बहुत शानदार लेसन बना दिए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
अब हम सेकंड वाले में चलते हैं, सेक्शन बी में चलते हैं कि सेक्शन बी के अंदर किस टाइप के ऐसे आए। तो यहाँ पे छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली होती है। ये एक तरह से कभी कभी व्यंग्य भी होता है। अब इसको हम समझ नहीं पाते कि कहना क्या चाहता है, क्योंकि जब आप ऐसे चूज करते हो तो वही ऐसे चूज करो जो आपकी रेंज में होता है। जैसे यहाँ पर इस ऐसे को मैं थोड़ा मुश्किल चूज कर पाता कि इसमें क्या कहना चाहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम देखते हैं कि आजकल जलवायु परिवर्तन के मुद्दे चल रहे हैं, तो हम अभी जागरूक नहीं हैं उनके प्रति और समस्या आने लगी है। तो क्या हम जब आग लगती है तब कुआं खोदेंगे, या जब समस्या आ चुकी होगी तब उसके प्रति जागरूक होंगे, या पहले से ही हमें जागरूक होना चाहिए? ऐसा भी ये कहना चाह रहा है कि छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली होती है। ऐसा थोड़ी ना होता है। छप्पर तो हमें पहले से ही मरम्मत कर लेना चाहिए जब हमें लगता है कि छप्पर की मरम्मत की आवश्यकता है, वर्षा होने वाली है, जो भी अन्य चीज़ें हैं। तो आप समझ सकते हो ना कितनी गहराई वाली बातें हैं इनमें। इतने आसानी से इनको हम एक पक्ष या दूसरे पक्ष पर नहीं लिख सकते, इनको कई मल्टीपल डायमेंशन से लिखना होगा। आगे जैसे आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। अब देखो इसका क्या अर्थ है, मतलब सामान्य दृष्टिकोण से हम नहीं समझ सकते हैं। ये मतलब वाक़ई बहुत गहराई वाले हैं। या हो सकता है किसी का कोटेशन हो जिनके जिनके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है इनके बारे में कि ये क्या कहना चाह रहा है, या किसी का कोटेशन है। आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। तो या तो ऐसा हुआ होगा कि पहले आप नदी में उतरे होंगे तो आपके साथ कुछ मतलब गलत घटना घटी होगी। आपको लगा होगा मतलब आपको तैरना नहीं आता है। मतलब ऐसी चीज़ें कुछ भी हो सकती है। आपका मतलब कोई भी व्यवहार हो सकता है। ऐसा कुछ इसमें संकेत हो सकता है। तो इसको भी मैं बिल्कुल चूज़ करने की सोच नहीं सकता। पहला वाला ज़रूर, जब कुछ भी नहीं मिलेगा तो पहले वाले के बारे में, 5वें वाले के बारे में हम सोच सकते हैं। अच्छी बात क्या है, 8 में से 2 ही चूज़ करने हैं। बस इसमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी कि आपको हर एक टॉपिक आना चाहिए, हर एक ऐसे का टाइटल आपको समझ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बस 2 चूज़ करने हैं। मेरा अच्छा खासा अनुभव है। जब 4 मेंस लिखे आराम से, मतलब इस सिचुएशन से मैं भी वहाँ पे गुज़रा हूँ। 2 ऐसे चूज़ किए और हमेशा वही रेंज है मार्क्स की, मतलब 3 बार 132 के आस-पास और 1 बार 157। तो ऐसा आप कर सकते हो। और अगला जो है, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। ये भी अच्छा है। मतलब जब भी आप किसी से बात करते हो या किसी के साथ रिलेशन में हो, चाहे हमारे देश के रिलेशन अन्य जैसे हम बात करें संबंधों की, तो जब भी आपको लगता है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो तो वहाँ पे मुस्कुराहट, मतलब चेहरे की मुस्कुराहट आपकी बहुत कुछ बयां करती है, ऐसा कहते हैं ना। तो अच्छा है, इसमें भी वही फिलोसफिकल चीज़ें हैं, वही गहराई वाली बातें आएगी इसमें। कई मल्टीपल टॉपिक पर इनको लिखना पड़ेगा। आगे लास्ट जो ऐसे है, केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है इसका अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। ये भी वही फिलोसफिकल टाइप का ऐसे है। तो ये आप समझ गए होंगे ना यूपीएससी ने किस टाइप के ऐसे की एक थीम को रखा है। और ओवरऑल यदि हम डिस्कशन करें, इसका अर्थ एक निकालें, तो यूपीएससी उसी रेंज पे चल रहा है कि आगे भी यूपीएससी फिलोसफिकल चीज़ों को हमेशा रखेगा, क्योंकि जो मूर्त विषय होते हैं, जीएस टाइप के टॉपिक होते हैं, उनको तो आप आसानी से कर सकते हो। यूपीएससी जानती है, जबकि यूपीएससी आपको फंसाना चाहती है। यूपीएससी ऐसे एस्पिरेंट को चुनना चाहती है कि जो मतलब अपना व्यवहार, जैसे अचानक आपको ऐसा देखने को मिला और आपका व्यवहार गलत हो जाए, कहीं घबरा जाओ आप, या मतलब आपको कहीं न कहीं सिचुएशन में डाल के आपकी एबिलिटी चेक करना चाहती है। और ये मेरा अच्छा खासा अनुभव है कि मेंस के एग्ज़ाम में जितने भी पेपर हैं, चाहे मेंस के एग्जाम की टाइमिंग को लेकर हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने की आपकी जो भी क्षमता है, यूपीएससी सब कुछ चेक करना चाहता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक थीम पकड़ के रखो अपने ऐसे की, अच्छी आंसर राइटिंग करो, आराम से इनको कर सकते हो। और मैं बार-बार बोलता हूँ कि ऐसे राइटिंग में मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ हमेशा। मैं कई बार सेशन भी चलाता रहता हूँ। मुझे अच्छा खासा अनुभव है। मैं चाहता हूँ कि इन पे आप काम करो और अपने अच्छे वीडियो देखो। टेलीग्राम पे मैं हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के ऐसे मैं कई बार शेयर करता रहता हूँ जो टॉपर लिखते हैं। इस बार भी बहुत सारे एस्पिरेंट जो मेंस के एग्जाम लिख रहे थे हिंदी इंग्लिश मीडियम के, वो मुझे ऐसे दिखा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि जिनकी मैं कॉपी चेक कर रहा था वो निश्चित रूप से इन चीज़ों को हैंडल कर पाए होंगे आराम से। कई मेरे दोस्त हैं जिन्होंने इस बार मेंस लिख रहे हैं, वो भी अच्छा करेंगे और आप भी अच्छा करोगे। जो मेरे साथ जुड़े हैं, जिनको मैं हमेशा गाइड करता रहता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है इस चीज़ को लेकर कि हम अच्छा करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आपकी ज़िम्मेदारी वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और ये पेपर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो बीच में हमने टेक्स्ट बुक की बात की थी, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर देखना। बहुत अच्छा कंटेंट आपको वहाँ पे फ्री में भी बहुत कुछ मिलने वाला है, तो ज़रूर साइन अप करना। धन्यवाद।